हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स का पहला वाला चैप्टर है। देखिए पहला वाला चैप्टर है, इसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब ये वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या होता है ये इसके इंट्रोडक्शन में बता दिया था। अब इसके जो हम आईएमपी क्वेश्चन निकाल कर रखे हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, और बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जो क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे अच्छी तरीके से। तो यही क्वेश्चन आपको तैयार करने, जैसे कि आपको 5 नंबर का बता दिया जाएगा इस वीडियो के अंदर, ये वाला क्वेश्चन और काफी बार रिपीट हुआ है। 5 नंबर का आता है, हर साल के साल आता है, किसी न किसी पेपर बोर्ड में पक्का आता है। तो देखिए मास्टर बैच है ये, इस मास्टर बैच को ज्वाइन कर लेना और इसमें सारे क्या है टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सारे जो मेन क्वेश्चन है सारे के सारे मिल जाएंगे इन क्वेश्चन बैंक के, चाहे वो मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक हो, विद्या क्वेश्चन बैंक हो या राजीव क्वेश्चन बैंक हो, सारी क्वेश्चन बैंक का निचोड़ इसमें मिल जाएगा इस बैच के अंदर। तो पढ़ते हैं इसको। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन है, समझते हैं। और ये टॉपिक है आपका गॉस के पिर में। अब ये गॉस के पिर में होती क्या है, देखिए कोई बंद पृष्ठ होगा, जैसे कि मान लो एक बॉल हो गई, बंद पृष्ठ है, रसगुल्ला हो गया बंद पृष्ठ है, मतलब गोल टाइप की, जैसे अंडा हो गया गोल पृष्ठ है। तो उसमें इन्होंने करा क्या है, उन्होंने वहां पे एक छेद कर दिया है, उस छेद के अंदर से क्या जाता है गुजर कर एक वैद्युत फ्लक्स। और ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये किसके बराबर होगा इसमें बताया गया है, समझिए। देखिए ध्यान से, क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, जो किसी बंद पृष्ठ है, मान लो ये वाला है, कोई बंद पृष्ठ क्या है वो ये है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है। अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स। आपने देखा होगा इस तरीके से, मान लो कोई मैग्नेट है, मान लो ये क्या है, एक मैग्नेट है, क्या है, NS। अब इससे जो गुजर कर निकल के जाती है वैद्युत बल रेखाएं, क्या निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, इनकी संख्या को माप को, इनकी संख्या की माप को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनकी संख्या को माप को बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स। क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स की संख्या की जो माप है, इस तरीके से चित्र बना सकते हैं, इसको बोलते हैं दंड चुंबक, इसको बोलते हैं दंड चुंबक। एक N होता है, N का मतलब होता है नॉर्थ पोल, और एक होता है S साउथ पोल। तो आपने देखे होंगे इस तरीके से, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजर तो भी जाती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से जाती हैं। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होती है, और इस तरीके से गुजर तो भी जाती हैं इसके अंदर, इस तरीके से। तो इस चित्र आप पढ़ेंगे आगे चल के, इधर को डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, और इस तरीके से इसका चित्र आपको देखने मिलेगा, इस तरीके से। तो आप चाहो तो समझ सकते हैं इस चित्र से वैद्युत फ्लक्स को, किसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स, वैद्युत फ्लक्स को समझ सकते हैं। मतलब क्या है इसमें, इसमें जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की टोटल माप है इसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। अब इसी से ये डेरिवेशन सोल्व होगा, और चलिए मिटा देते हैं इस चित्र को। अब इसको समझते हैं, इसकी बात चल रही है। तो ये जो गॉस की पिर में है, ये लगभग 19वीं शताब्दी में 1835 के आसपास इसकी खोज करी थी, और कार्ल फ्रेंडरिच ने करी थी इसकी 19वीं शताब्दी में। और ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। ये जो वैज्ञानिक है कहाँ के हैं, जर्मन के हैं। तो 1835 के आसपास इसकी खोज की गई है, किसकी, गॉस के पिर में की, यह इसको गॉस के नियम को दिया गया है। तो सवाल यह है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, सवाल क्या है, गॉस की पिर में है, और इसमें बताया गया है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है। अब इससे जो वैद्युत फ्लक्स होकर गुजर कर जा रहा है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, ये जो पृष्ठ है इसके द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध क्या है, कुल आवेश, कुल आवेश क्या है यहाँ पर, Q है। इसके केंद्र बिंदु ऊपर क्या है, Q है। तो केंद्र बिंदु ऊपर क्या है, प्लस Q आवेश है, इसका 1/ε0 गुना होता है। अब ε0 क्या होता है, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको पढ़ सकते हैं, और ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है घन कोण। क्या लिखा हुआ है, घन कोण, याद रखें घन कोण लिखा हुआ है। अब देखिए ये तो है इसकी थ्योरी। अब इसकी थ्योरी को देखो, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में ना आ रहा तो फाई इस तरीके से बनाएं आप, ई थोड़ा सा छोटा करके बनाएं, और 1/ε0 लिखें, और गुना, गुना मतलब गुणा कर देना, और लगा देना Q, क्या लगाना, Q। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से इसकी ये वाली थ्योरी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, क्या है, फाई ई, उसमें उपस्थित आवेश का, इसमें जो आवेश उपस्थित है Q, उसका 1/ε0 गुना होता है। गुना मतलब गुणा करके जो इसका मान आएगा उसके बराबर होगा, कौन, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स आपको बता दिया है जो क्या है, विद्युत फ्लक्स की रेखाओं की जो संख्या की माप है, उसकी जो माप है टोटल, उसको बोलते हैं विद्युत फ्लक्स।
ओके, जो यहाँ से निकल के जा रही है इसके अवयव से। अब मान लो इसकी थ्योरी आपको लिखनी है उत्पत्ति में। अब इसकी उत्पत्ति का जैसे आप सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति को सोल्व करेंगे, तो उत्पत्ति को सोल्व करने के लिए इसकी हिंदी चाहिए। अब इसकी हिंदी हम आपको लिखवाएंगे नहीं, आप चित्र से इसकी हिंदी लिखना सीखें। क्या लिखेंगे, माना यह है एक बंद गोल पृष्ठ है, बंद है तो गोल क्या है, पृष्ठ है, गोल टाइप का होता है। तो माना क्या है, एक बंद गोल पृष्ठ है जिसके केंद्र बिंदु O पर प्लस की आवेश रखा है। तो देखिए केंद्र बिंदु O यहाँ पर है और इसके केंद्र पर क्या रखा, प्लस की आवेश रखा है। और प्लस की आवेश से इस r दूरी पर क्या है ये फ्रेंड्स, r दूरी, ये r बना हुआ है, क्या है, r बना हुआ है। तो r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करके हमें विद्युत फ्लक्स याद करना है। यहाँ पे कितना विद्युत फ्लक्स आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर थीटा एंगल पे ये क्या है, रेखाएं निकल के जाती हैं इसकी, और डी ओमेगा क्या है, घन कोण है। तो आप ये सारी थ्योरी लिख सकते हैं जो इसमें दिखाया गया चित्र में, जो चित्र में दिखाया जा रहा है वही इसकी थ्योरी है। एक बार वो समझे, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसकी थ्योरी को। माना यह है क्या है, बंद गोल एक पृष्ठ है जिसके केंद्र बिंदु O पर प्लस की आवेश रखा है, प्लस की आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो इस तरीके से बना के इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। इसकी थ्योरी थोड़ी आगे पीछे हो जाए सब चलती है, बस चित्र करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट वाला अच्छा चित्र होना चाहिए। और चित्र अच्छा बन गया तो इसका सोल्यूशन ठीक कर दें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये कितने नंबर का फ्रेंड्स, और ये है 5 नंबर का। तो 5 नंबर लाने के लिए आपको इसको 100% तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो ये जैसे 27 के लिए तैयार हो जाएगा, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखिए इसकी उत्पत्ति करते हैं। अब इसकी उत्पत्ति के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का, क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। अब ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये होता है आपका फाई ई, क्या होता है, फाई ई, और ये होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, क्या होता है फ्रेंड्स, डी ए वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए ट्विस्ट क्या है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, फाई करेंगे यहाँ पर, और जैसे ही वेक्टर का मार्क हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस थीटा। इस एंगल पर निकल कर जाती है वैद्युबल रेखाएं, मतलब आधार बटे कण पर। तो कोस थीटा आ जाएगा। इस तरीके से आपको याद करना, ध्यान पर रखना, प्रैक्टिस कर लेना। और फिर क्या करना वो देखिए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए आपको याद होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये होती है आपकी ई, क्या होती है फ्रेंड्स, ई होती है। इस ई की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो ई बराबर क्या होगा, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसमें फिट करके आंसर आ जाएगा। देखिए डेरिवेशन सारे ही आसान होते हैं, बस आपको उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है तो आप इसको आराम से डेरिवेशन का मतलब सोल्व इसको कर सकते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है वो समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फाई ई बराबर, अब ई की जगह ई का मान फिट कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने इस ई की जगह ई का मान फिट कर दिया। ध्यान से देखें, फाई ई ऐसे लिखा, इस ई की जगह इसका ई का फॉर्मूला यहाँ पे फिट कर दिया है। अब यहाँ से क्या बचा, डी ए कोस थीटा, इसको ऐसे लिखना है, क्या बचा फ्रेंड्स, डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या ध्यान पर रखना, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाना है, कैसा बनेगा वो देखिए। तो फाई ई बराबर आ गया आपका, देखिए क्यू से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट होता है गुणा होता है, तो क्यू का ना क्यू कर देगा, क्यू का ना क्यू कर देगा। नीचे कौन है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए ये जो है इसके नीचे को लिखते हैं हम डी ए कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर, क्या करेंगे, आर स्क्वायर। अब इसका जो पूरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे डी भी चलता है, तो डी फाई कर दें क्योंकि इसका हमें समाकलन करना आगे चल के काम में आएगा ये। और क्या करना आपको, देखिए अब हम इसका करते हैं समाकलन। क्या करते हैं फ्रेंड्स, समाकलन। तो अब लिख दें आप यहाँ पे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब समाकलन करने पर इसका आंसर आ जाएगा।
अब देखिए इसका समाकलन करते हैं, इसका आंसर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर समाकलन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर है आपका डी फाई ई, यहाँ पर इसका समाकलन कर दें। ओके, और ये बंद पृष्ठ है तो आप बंद लगा दें, ये लगा दें बंद। अभी बताया था ये क्या है, परिबद्ध, मतलब क्या है, बद्ध पृष्ठ है। क्लोज सिस्टम है, क्या है, क्लोज सिस्टम है। जब क्लोज सिस्टम है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर है आपका डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करते हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान पर रखें, अब इसका एक फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला क्या है, देखिए समाकलन dx का जो समाकलन होता है वो होता है x, और समाकलन dy का जो समाकलन क्या होता है y होता है। तो याद रखें ये 12th क्लास के मैथ्स का फॉर्मूला है। तो जैसे ही समाकलन dx का x होगा, dy का y होगा, तो वैसे ही d फाई e का समाकलन हो जाएगा आपका फाई e। तो समाकलन कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फाई e, क्या हो जाएगा, फाई e। अब जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर को ले लें, यहाँ से आपका देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा बाहर। ओके, यहाँ से बचा अंदर समाकलन, यहाँ से बचा आपका डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, क्या है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला याद करना। देखिए फिजिक्स में ऐसा होता है, सॉल्यूशन करते वक्त तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले आपको यूज़ करने पड़ेंगे। वो फॉर्मूले यूज़ करने के बाद में तभी इसका आंसर आ सकता है। आगे देखिए, आगे क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, तो फाई ई बराबर, देखिए यहाँ से तो हमें फाई मिल गया, क्या मिल गया, फाई। अब इसको हमें ये बनाना है, कैसा बनेगा, कैसे बनेगा ऐसे, वो देखिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये है घन कोण, क्या है फ्रेंड्स, घन कोण। तो इसको याद कर लें या लिख लें, क्या होता है, घन कोण। घन कोण जैसे ये है, जो घन कोण है, देखिए ये है आपका घन कोण, ये होता है डी ओमेगा, और डी ओमेगा बराबर होता है आपका ये डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, क्या होता है, डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब इसी का यूज़ करना है, तो हम इसकी जगह लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, डी ओमेगा, क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, डी ओमेगा, और डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई, क्या करेंगे, 4 पाई। तो फाई ई बराबर आ गया आपका, देखिए ध्यान से, फाई ई बराबर आ गया आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट के बाद में यहाँ पर लगाएंगे गुणा का निशान, क्योंकि इसका समाकलन होगा डी ओमेगा, घन कोण है, तो घन कोण का जो होता है वो होता 4 पाई, क्या होता 4 पाई, ये आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। अब जैसे ही ये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जिससे जो कटा काट दें, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, जो बचेगा उसको लिखें। देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या है आपका फाई, क्या है, फाई ई, क्या है, फाई ई, और यहाँ पे देखिए क्या बचा ऊपर, क्यू, क्या बचा, क्यू, नीचे कौन बचा, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। अब जिसके गुणा में कुछ नहीं होता एक होता है, ये भी आपको पता है, तो जिसके गुणा में कुछ नहीं होता एक होता है, तो इसको क्रम से लिखते हैं। तो फाई ई बराबर होता है, यह आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो क्यू है ये गुणा में है, अरे एक की क्या है, गुणा में है, तो हम गुणा में लगा देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये सोल्व हो गई है, जो 1835 के आसपास बताई गई थी गॉस की पीरियड में। इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है कि जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है वो उसमें उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता दिया है, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, और काफ़ी छोटा आपको बता दिया है। ओके, चलिए ये फॉर्मूले याद कर लेना इसके, और हो जाएगा आपका काम। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए फ्रेंड्स, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वाले टॉपिक में जिसमें आईएमपी टॉपिक सारे बताए गए होंगे, और उसी से आपके नंबर इंक्रीज होंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के अंदर। तो इसको ज्वाइन कीजिए और डेली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तभी आपके नंबर टॉप क्लास आएंगे। चलिए फ्रेंड्स।